हेलो एवरीवन। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। गंगा, कावेरी एंड नर्मदा आर थ्री women who buy four raw materials: mango, apple, banana and milk, and sell five finished products: mango smoothie, apple smoothie, banana smoothie, mixed fruit smoothie and fruit salad. Table 1 gives information about the raw materials required to produce the five finished products. One unit of a finished product requires 1 unit of each of the raw materials mentioned in the second column of the table. फर्स्ट टेबल को थोड़ा सा हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है। रॉ मटेरियल हमने लिखा है, उसकी कॉस्ट लिखी है, लेफ्ट ओवर सेलिंग प्राइस भी हमने लिखी है बिकॉज वो आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर मेंशन की गई है। जो फिनिश प्रोडक्ट है उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैंगो स्मूदी को MS से, एप्पल स्मूदी को AS से, बनाना स्मूदी को BS से, मिक्स फ्रूट स्मूदी को MFS से और फ्रूट सैलेड को FSL से। थोड़ा सा इससे इजी हो जाता है हमारे लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन ही थी। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ये अभी हमें मालूम नहीं है। 1 unit of milk, mango, apple and banana cost rupees 5, 3, 2 and 1 respectively. तो मिल्क की 1 unit की कॉस्ट है 5 रुपीज, मैंगो की है 3 रुपीज, एप्पल 2 rupees and banana 1 rupee respectively. Each unit of a finished product is sold for a profit equal to 2 times the number of raw materials used to make that product. For example, apple smoothie is made with 2 raw material, apple and milk, and will be sold for a profit of rupees 4 per unit. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मैंगो स्मूदी में मैंगो और मिल्क रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। मैंगो और मिल्क की कॉस्ट हो गई है 8 रुपीज। 2 रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है तो 4 रुपीज प्रॉफिट में हमें सेल करना है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 12 रुपीज पर यूनिट। एप्पल एंड मिल्क, अगेन 2 प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो प्रॉफिट 4 होना चाहिए। और एप्पल और मिल्क यहाँ पर अगर हम कॉस्ट करें तो ये 5 + 2 7 रुपीज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 11 रुपीज। व्हाट अबाउट बनाना स्मूदी? बनाना एंड मिल्क चाहिए, मिल्क 5 है, बनाना 1 है, तो 6 रुपीज हमारी यहाँ कॉस्ट होगी। 2 रॉ मटेरियल हमने यूज किए हैं तो 4 रुपीज का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज। एंड मिक्स फ्रूट स्मूदी, इसमें 4 रॉ मटेरियल यूज हुए हैं तो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 8 रुपीज का होना चाहिए। इनकी कॉस्ट, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 and 3 8 and 2 10 and 1 11, तो कॉस्ट 11 हो गई, सेलिंग प्राइस 19 होनी चाहिए। फ्रूट सैलेड, इसमें मैंगो, एप्पल और बनाना 3 रॉ मटेरियल यूज हुए हैं तो 6 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए और इनकी कॉस्ट होनी चाहिए 3 + 2 + 1 6, तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 12 रुपीज, राइट। तो यहां पर हमने हर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल ली है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है। लेफ्ट ओवर रॉ मटेरियल्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द लास्ट बिजनेस आवर ऑफ द डे। टेबल में मेंशन है लास्ट बिजनेस आवर कौन सा है, R4, फॉर अ लॉस ऑफ ₹1 पर यूनिट। दैट मीन्स अगर मिल्क की कोई यूनिट बचती है तो पर यूनिट उसकी सेलिंग प्राइस उससे ₹1 कम होगी। मैंगो की होगी 2 रुपीज, एप्पल की 1 रुपी, बनाना की सेलिंग प्राइस कुछ होगी ही नहीं, तो कुछ हो सकता है इसके बारे में और कोई जानकारी हमें दी गई हो। द अमाउंट इन रुपीज received from sales revenue for each woman in each of the 4 business hours of the day is given in table 2. हर एक वुमन को कितना रेवेन्यू मिला है वो सब यहाँ मेंशन किया गया है। The following additional facts are known. No one except possibly Ganga sold any mango smoothie. मैंगो स्मूदी गंगा के अलावा कोई भी सेल नहीं कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि गंगा मैंगो स्मूदी सेल कर रही है, बट उनके अलावा कावेरी और नर्मदा ये तो मैंगो स्मूदी सेल नहीं कर सकती है। Each woman sold either 0 or 1 unit of any single finished product in any hour. तो ऐसा नहीं हो सकता कि R2 में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 2 यूनिट सेल कर दी जाए, या तो उसकी 1 यूनिट सेल होगी या एक भी यूनिट सेल नहीं होगी। Each woman had exactly 1 unit each of 2 different raw materials as leftovers. तो लेफ्ट जो बचा है वो मालूम है कि जो भी हमारे पास जो रॉ मटेरियल है उसमें से 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल की हर एक की एक यूनिट बची है। नो वन हैड एनी बनाना लेफ्ट ओवर, बनाना लेफ्ट ओवर नहीं है तो इसकी प्राइस हम यहाँ लिखेंगे भी नहीं क्योंकि वो 0 हो गई है। बनाना कहीं भी नहीं बचा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं बची।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि किस पर्सन ने कौन सा फिनिश प्रोडक्ट कौन से आर में सेल किया। सबसे पहले फोकस करते हैं गंगा पे। R1 ₹23 इनको मिला है। नाउ 23 में कॉम्बिनेशन अगर हम देखें किसी की भी 2 यूनिट तो हो नहीं सकती है, तो 12 और 11 यही एक पॉसिबिलिटी है जो कि 23 बना रहा है। इसका मतलब है एप्पल स्मूदी तो हर हालत में इन्होंने सेल की है। व्हाट अबाउट द सेकंड प्रोडक्ट? ये मैंगो स्मूदी भी हो सकता है और फ्रूट सैलेड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्योंकि कंफर्म नहीं है, वी कैन राइट डाउन मैंगो स्मूदी और फ्रूट सैलेड। इनका सम 11 प्लस 12 करें या 11 प्लस 12 करें, ये 23 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कावेरी की बात करें, 19 रुपीज मिला है। डेफिनेटली इन्होंने मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी सेल की है। इकलौती पॉसिबिलिटी यही है। नर्मदा 31 रुपीज इनका रेवेन्यू आया है। नाउ 31 हम इनमें से किन्हीं 2 को लें या 3 को हम ले नहीं सकते हैं। तो अगर हम देखें क्योंकि 3 को लेते ही जो मिनिमम कॉस्ट है वो 33 रुपीज हो जाती है, राइट? तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 31 रुपीज की, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 19 एंड 12 ये वाला या 19 एंड 12 ये वाला। इसका मतलब है मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी ये तो सेल की गई है, और दूसरा जो है वो या तो होगा मैंगो स्मूदी या होगा फ्रूट सैलेड। तो हम यहाँ लिख देते हैं मैंगो स्मूदी या फ्रूट सैलेड। पर यहाँ एक छोटा सा इशू है। मैंगो स्मूदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सेल कर सकता है? गंगा। तो मैंगो स्मूदी हमें ऑप्शन से हटाना होगा और यहाँ पर सिर्फ फ्रूट सैलेड ही हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रूट सैलेड। R2 की बात करते हैं। 21 रुपीज रेवेन्यू आया है। 21 आने के लिए 11 एंड 10 यही एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी। तो हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल स्मूदी, बनाना स्मूदी। 22 रुपीज कैसे आ सकता है? 12 प्लस 10, 11 प्लस 11 नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम हम एक ही यूनिट सेल कर रहे हैं। बट मैंगो स्मूदी हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गंगा के केस में ही पॉसिबल है। तो 12 एंड 10 यानी कि बनाना स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड। सो हम यहाँ लिखेंगे बनाना स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड। वापस यहाँ पर 21 रुपीज हैं, 11 एंड 10 यही एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। R3 पर फोकस करते हैं। 29 रुपीज, 29 कैसे हो सकता है? 19 एंड 10 दैट इज बनाना स्मूदी और साथ में मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। वी कैन राइट डाउन MFS हियर। 30 रुपीज यहाँ हुआ है। पॉसिबिलिटी जो है वो है 19 एंड 11 दैट इज एप्पल स्मूदी एंड मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। 23 रुपीज कैसे हो सकते हैं? 12 एंड 11। बट ध्यान रखिए ये 12 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मैंगो स्मूदी है जो अलाउ नहीं है। 12 एंड 11 इसका मतलब है एप्पल स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड। अब हम बात करते हैं फोर्थ आर या लास्ट आर। लास्ट आर में जो रेवेन्यू आया है इसके 2 कंपोनेंट, एक फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने पर जो रेवेन्यू आया है वो, और दूसरा लेफ्ट ओवर मटेरियल को सेल करने पर जो रेवेन्यू आया है वो। स्टेटमेंट में गिवन है कि 2 डिफरेंट रॉ मटेरियल लेफ्ट ओवर के रूप में बचे हैं हर एक वुमेन के केस में, और हर एक की एक एक यूनिट ही बची है, राइट? तो एक एक यूनिट को सेल करने पर जो पैसा आएगा वो भी हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम गंगा की बात करें, यहाँ 30 रुपीज आया। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो मिल्क एंड मैंगो हो सकता है, मैंगो एंड एप्पल और मिल्क एंड एप्पल। अगर मिल्क एंड मैंगो से 6 रुपीज आया है, लेट अस से इनके पास एक एक यूनिट मिल्क और मैंगो की बची है, सो वी कैन राइट डाउन मिल्क एंड मैंगो। अगर ऐसा हुआ तो 24 रुपीज फिनिश प्रोडक्ट के सेल से आएगा। 24 लाने के लिए एक मैंगो स्मूदी और एक फ्रूट सैलेड पॉसिबल है, सो वी कैन राइट डाउन मैंगो स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। हम दूसरी पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं। लेट्स से इनके पास मिल्क और एप्पल बचा है, तो 4 एंड 1 5 रुपीज बचेंगे। उस केस में 25 रुपीज इनके फिनिश प्रोडक्ट की सेलिंग से आने चाहिए, बट 25 रुपीज कैसे भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनके पास मैंगो और एप्पल की एक एक यूनिट बचे? अगर ऐसा हुआ तो 3 रुपीज जो रेवेन्यू इन्हें मिलेगा वो किससे मिलेगा? लेफ्ट ओवर मटेरियल से, और 27 रुपीज इन्हें मिलेगा फिनिश प्रोडक्ट के सेल से। बट 27 रुपीज हमारा किसी भी तरह से नहीं आ रहा है,
तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गंगा के केस में 1 यूनिट मिल्क का और 1 यूनिट मैंगो का बचा है, 6 रुपीज तो यहां से आया है, और बाकी बचा जो 24 रुपीज है वो एक मैंगो स्मूदी और एक फ्रूट सैलेड को सेल करने पर आया है। अब हम बात करते हैं कावेरी की, यहाँ 27 रुपीज है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर गंगा के केस में मिल्क और मैंगो की 1-1 यूनिट बची है तो कावेरी के केस में वो मिल्क और मैंगो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। दैट मीन्स अगेन आपको सारी पॉसिबिलिटीज के साथ वर्क करना होगा। चलिए मान लीजिए मिल्क और मैंगो की 1-1 यूनिट इनके पास बची है, तो 6 रुपीज वो बचे हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे मिल्क एंड मैंगो। सो लेट अस राइट डाउन मैंगो एंड मिल्क। अगर ऐसा हुआ तो 21 रुपीज ये आएंगे फिनिश प्रोडक्ट को बेचने पर। 21 का मतलब है 11 एंड 10, तो एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी। तो वी कैन राइट डाउन बनाना स्मूदी एंड एप्पल स्मूदी। ओके, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। क्या हो अगर मैंगो और एप्पल की 1-1 यूनिट बचे, तो 2 and 1 3, 27 में से 3 कहेंगे तो 24 बचेगा, पर 24 हम किसी भी तरह से नहीं कर सकते जब तक हम मैंगो स्मूदी को इन्वॉल्व नहीं करें, पर ये अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि इनके पास में मिल्क और एप्पल की 1-1 यूनिट बचे, 4 and 1 5 रुपीज। अगर ऐसा हुआ तो मिल्क की 1 यूनिट और एप्पल की 1 यूनिट, तो लेट अस से एप्पल और मिल्क की 1 यूनिट बचे। उस केस में क्या होगा, 5 रुपीज अगर हम यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बचेगा 22 रुपीज। 22 रुपीज हम कैसे कर सकते हैं, 10 एंड 12। मैंगो स्मूदी तो हम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन बनाना स्मूदी और फ्रूट सैलेड हम शामिल कर सकते हैं। तो बनाना स्मूदी तो हमारे फर्स्ट केस में भी है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं फ्रूट सैलेड। अगर ये फर्स्ट केस लेंगे तो यहां पर एप्पल स्मूदी है, और अगर हम सेकंड केस लेंगे तो यहां पर फ्रूट सैलेड है। बनाना स्मूदी तो दोनों ही केस में आ रही है। लास्ट केस पे नजर डालते हैं। नर्मदा के पास 22 रुपीज आए हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनके पास में जो लेफ्ट ओवर है वो 1 यूनिट तो मिल्क की हो और 1 यूनिट मैंगो की हो। 6 रुपीज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 16 बचेगा, कैसे भी 16 हम नहीं कर पा रहे हैं। मिल्क और एप्पल की 1-1 यूनिट बचे, तो 5 रुपीज कम करेंगे तो विल बी लेफ्ट विद 17 रुपीज। अगेन 17 हमारे पास नहीं आ रहा है, तो यहां एक ही पॉसिबिलिटी है, मैंगो एंड एप्पल। तो 1 यूनिट मैंगो की और 1 यूनिट एप्पल की, ये 3 रुपीज हो गए। तो बाकी जो 19 रुपीज बचे हैं वो कहां से आए होंगे, अगर हमने मिक्स फ्रूट स्मूदी की 1 यूनिट सेल की हो तो वी कैन राइट डाउन मिक्स्ड फ्रूट स्मूदी। एक बार पूरी टेबल हमारे सामने कंस्ट्रक्ट हो गई है, अब क्वेश्चंस को आंसर करने में हमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आई। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फ्रूट सैलेड सोल्ड इन द फर्स्ट आवर। फर्स्ट आवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रूट सैलेड कितना सेल हुआ है, एक यहां पर तो कंफर्म हुआ है, नर्मदा ने सेल किया है। गंगा के बारे में कंफर्म नहीं है, हो सकता है इन्होंने सेल किया हो सकता है इन्होंने इसकी जगह मैंगो स्मूदी सेल की हो। तो या तो फ्रूट सैलेड की 1 यूनिट सेल हुई है या 2 यूनिट्स। हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर मैंगोज। गंगा ने मैंगोज डेफिनेटली सेल किए हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकता। नर्मदा सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मिल्क। नर्मदा की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेल किया है मैंगो एंड एप्पल, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया है। गंगा डिड नॉट सेल एनी लेफ्ट ओवर एप्पल्स। गंगा ने सेल किया है मिल्क एंड मैंगो, सर्टेनली ये स्टेटमेंट ट्रू है और यही हमारा आंसर होगा। कावेरी सोल्ड 1 यूनिट ऑफ लेफ्ट ओवर मैंगोज। कावेरी की अगर हम बात करते हैं तो वो मिल्क तो सेल कर ही रही हैं, दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो या तो मैंगो है या एप्पल है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। ये एक पॉसिबल ट्रू आंसर है बट नॉट डेफिनेट ट्रू, तो इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मिल्क द 3 वुमेन हैड इन द बेगिनिंग। कितने यूनिट्स ऑफ मिल्क है कैसे पता करें, बड़ा आसान होगा। केवल फ्रूट सैलेड ऐसा है जहां पर मिल्क की यूनिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बाकी सभी फिनिश प्रोडक्ट में मिल्क का इस्तेमाल हुआ है। तो हम पता कर लें कि कुल कितने फिनिश प्रोडक्ट सेल किए गए हैं अदर देन फ्रूट सैलेड, और साथ में अगर कोई लेफ्ट ओवर मटेरियल है तो उसमें क्या कोई मिल्क की यूनिट्स बची हैं या नहीं बची। ठीक है,
तो फोकस करते हैं गंगा पर। देखिए, हो सकता है यहाँ पर एक मिल्क यूनिट है बिकॉज ये एप्पल स्मूदी है। अगर वो मिल्क स्मूदी बेचती हैं तब तो यहाँ पर एक और यूनिट हो जाएंगी, और अगर फ्रूट सलाद बेचती हैं तो यहाँ पर एक भी मिल्क यूनिट यूज नहीं होगी। तो फर्स्ट आर में अगर हम गंगा की बात करें तो या तो 1 यूनिट मिल्क का इस्तेमाल किया है उन्होंने या 2 का। यहां पर देखा जाए दोनों में हो रहा है तो 2 यूनिट्स। यहाँ पर अगेन मिक्स फ्रूट स्मूदी है और बनाना स्मूदी है, इनमें भी मिल्क इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर मैंगो स्मूदी एंड फ्रूट सैलेड, तो मैंगो स्मूदी में डेफिनेटली इस्तेमाल हो रहा है मिल्क की यूनिट का। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो विल गेट 2, 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आएंगी, या तो इन्होंने 6 यूनिट्स का इस्तेमाल किया है या 7 यूनिट्स का। पर ध्यान रखिए एक मिल्क की यूनिट लास्ट में इन्होंने सेल और की है, तो वो भी हमें ऐड करनी है। ऐसा करने पर टोटल 8 या 7 यूनिट्स हम किसके बारे में बात कर सकते हैं? गंगा के बारे में। अब हम बात करते हैं कावेरी के बारे में। यहाँ पर मिक्स फ्रूट स्मूदी, तो 1 यूनिट तो मिल्क यहाँ होगा। बनाना स्मूदी में 1 यूनिट होगा, फ्रूट सैलेड में नहीं होगा। एप्पल स्मूदी और इनमें दोनों में 2 यूनिट हो गया है। यहाँ पर बनाना स्मूदी और एप्पल स्मूदी, नाउ बी केयरफुल, अगर बनाना स्मूदी और एप्पल स्मूदी हुआ तब तो 2 यूनिट, और अगर बनाना स्मूदी के साथ फ्रूट सैलेड हुआ तो सिर्फ 1 यूनिट। लेफ्ट ओवर में हर हालत में मिल्क की 1 यूनिट तो बची रही है, तो वो सब अगर हम लिख दें तो 1, 2, 3 एंड 2, 5, 6 या 7, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कावेरी के बारे में। अगर हम नर्मदा की बात करें, मिक्स फ्रूट स्मूदी 1 यूनिट यहाँ है, फ्रूट सैलेड में जरूरत नहीं है। एप्पल स्मूदी एंड बनाना स्मूदी 2 यूनिट्स। एप्पल स्मूदी फ्रूट सैलेड 1 यूनिट मिल्क चाहिए। मिक्स फ्रूट स्मूदी 1 यूनिट। इन सबको ऐड कर दें क्योंकि इनके पास में कोई भी लेफ्ट ओवर में मिल्क की यूनिट नहीं है। 1 एंड 2, 2, 4 एंड 1, 5, 5 यूनिट्स मिल्क इनके पास था। टोटल हमसे पूछा गया अगर ऐड करें, लेट अस से 7 एंड 6, 13 एंड 5, 18, सो 18 एक पॉसिबल आंसर है। सबसे लोएस्ट वैल्यू हमने ले ली है। हाईएस्ट क्या हो सकता है? 8 एंड 7, 15 एंड 5, 20। क्या 19 हो सकता है? यस, अगर हम 7 ये ले लें, 7 ये ले लें 14 और 5 ये ले लें 19। सो जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी 18 यूनिट्स और 19 यूनिट्स और 20 यूनिट्स। फर्स्ट ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। If it is known that 3 leftover units of mangoes were sold during the last business hour, मैंगो की 3 लेफ्टओवर यूनिट थी। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। जैसे ही मैंगो वाला हमने ये केस लिया, हम यहां कहेंगे कि यहां पर एप्पल स्मूदी का फिनिश प्रोडक्ट जो था वो सेल किया गया। हाउ मेनी एप्पल स्मूदीज वर सोल्ड ड्यूरिंग द डे? एप्पल स्मूदीज की अगर हम बात करते हैं तो 1, 2, यहां पर कोई एप्पल स्मूदी नहीं है, ये रही 3, एक एप्पल स्मूदी ये हो गई 4, 5 एंड 6। तो टोटल 6 एप्पल स्मूदीज सेल की गई थी।